अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। किसी को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो शाहजी आपको उससे मिलाने की जुस्तजू में लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, वैसे तो मैं पाकिस्तानी ड्रामों की कहानियों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता हूँ और कहता हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामे इतने ज़बरदस्त होते हैं कि ना सिर्फ हम बल्कि हमारे पड़ोसी यानी कि भारत वाले वो लोग भी हमारे ड्रामों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ हम तारीफ़ें कर रहे होते हैं वहीं हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो नज़र आती हैं जिन पर हमें तनकीद करनी चाहिए, जिस पर हमें बात करनी चाहिए, जिस पर हमें उनको आगाह करना चाहिए कि ये आप बहुत गलत चीज़ दिखा रहे हैं, वो भी हमें करना चाहिए। जिस तरह से ड्रामा सीरियल राजा रानी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है और उसी ड्रामे में कुछ ऐसे शिरकिया कलिमात दिखाए जा रहे हैं जिन्हें देखते हुए मुझे यकीन जाने बड़ी हैरत हुई कि यार राइटर जो कि पढ़ी लिखी है, कोई ऐसी राइटर नहीं है कि जिसके जहन में कहानी आई उसने कहा कि ये लिखना शुरू कर दो और लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। नहीं, एक पढ़ी लिखी जिनका नाम है सना जफर, पढ़ी लिखी खातून है और उन्होंने इतनी अच्छी कहानी लिखी, लेकिन उस कहानी के अंदर उन्होंने ऐसे डायलॉग्स लिखे जिन्हें आप भी सुनकर कहेंगे अगर राइटर ने इस तरह की शिरकिया कलिमात लिख दिए थे तो बाकी टीम क्या सो रही थी। अब टीम में डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ टीवी चैनल के मालिकान हैं और उसके साथ साथ एक्टर्स हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। ये वो दौर नहीं है जिसमें अनपढ़ एक्टर्स आया करते थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, समझ नहीं थी। अब तो जितने भी एक्टर्स आ रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये हम क्या बोल रहे हैं। अब इस ड्रामे का एक डायलॉग है जो कि रानी बोलती है, कहती है कि अगर उस पर से भरोसा उठ गया था तो मुझ पर तो कर लेता। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर उसका अल्लाह पर से भरोसा उठ गया था तो मुझ पर तो कर लेता। उस पर से यकीन उठ गया था तो मुझ पर तो रखता। उस पर से यकीन उठ गया था तो मुझ पर तो रखता। अब रानी कोई अनपढ़ एक्ट्रेस नहीं है और आगे फैसल कुरैशी हैं। फैसल कुरैशी ने मेरा ख्याल है कि कोई 300-400 ड्रामे शायद इससे भी ज्यादा कर लिए हों, फिल्में की हैं और पढ़े लिखे हैं, अच्छे समझदार बंदे हैं। उनको भी ये बात समझ नहीं आ रही कि यार अगर उस पर से भरोसा उठ गया तो मुझ पर कर लेते। बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती बल्कि इस ड्रामे में बार बार रानी कहती है कि मैं शाहजी के पास जा रही हूँ, शाहजी जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं और उनके दरबार पर जा रही हूँ, बस मैं वहां जाकर शाहजी से मांगूंगी, शाहजी मेरे काम कर देंगे। और एक जगह तो इतना बड़ा शिरकिया मतलब जो जुमला था वो ये था कि शाहजी बस आप मेरे काम करेंगे, आप ही मुझे जो है ना, आप ही मेरी मदद करेंगे, आप ही मेरा काम करेंगे। किसी को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो शाहजी आपको उससे मिलाने की जुस्तजू में लग जाते हैं। शाहजी से दुआ कर ले जाकर, यहाँ पर हर कोई आकर अपनी मायूसी छोड़ जाता है। शाहजी आप ही मदद नहीं करना चाहते। अब मैं ये कह रहा हूँ कि राइटर ने इस तरह के शिरकिया कलिमात लिखे हैं कि रानी डायरेक्ट दरबार पर खड़ी होकर ये कह रही है कि मेरे सारे काम, मेरी सारी हाजात, मदद सब कुछ शाहजी करेंगे, वो शाहजी जो दुनिया से चले गए हैं। ठीक है, अब लोगों को लग रहा होगा कि मेरा ताल्लुक शायद कोई देवबंद फिरके से है या मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं, तो मैं आपको पाकिस्तान के बहुत बड़े पीर, बहुत बड़े, मैं उनको ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, पीर नसीरुद्दीन शाह साहब इस बारे में क्या कहते हैं, जरा सुने। मज़ारात पर हाजत मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए कि हम गोल्डे शरीफ जाएंगे जनाब, हम पीर मेर अली शाह साहब से ये हाजत मांगेंगे, बगदाद शरीफ जाएंगे तो गौस पाक से ये मांगेंगे, दाता साहब से ये मांगेंगे, मोइनुद्दीन अजमेरी से ये मांगेंगे। ये बात गलत है। लेकिन पीर साहब से मांगना, गौस पाक से मांगना, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी से मांगना कि ऐ फलानी कब्र वाले मेरी फलानी हाजत पूरी कर दे, ये मुशाबहत बेअब्दतुल औसान है, बुत परस्तों के साथ मुशाबहत है जो शरीयत में शिरक है और शिरक गुनाह अजीम है, हमारी शरीयत में मना है। ऐसा जो लोग करते हैं उनको तौबा करनी चाहिए। हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है। अब आपने पीर नसीरुद्दीन शाह साहब की बातें सुनी, इसी तरह के बहुत सारे अहले सुन्नत के बहुत बड़े बड़े आलिम और पीर हैं जो कि ये बात बार बार कहते हैं कि हम किसी को बेटा नहीं दे सकते, हम किसी को औलाद नहीं दे सकते, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हमारी दुआ शायद अल्लाह सुन ले और आपके काम हो जाए, लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे पढ़े लिखे आलिम पीर ये बात बार बार कहते हैं, लेकिन इतनी जहालत समझ से बाहर है। इस ड्रामे की राइटर सना जफर ने इस बात का भी अंदाजा नहीं लगाया, वो शिरकिया कलिमात लिखते लिखते यहाँ तक पहुंच गई कि उन्होंने बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फिल्म ओम शांति ओम का डायलॉग उठाया, उसको कॉपी किया और उसको भी शिरकिया बनाकर इसमें डाल दिया गया। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे
तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। किसी को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो शाहजी आपको उससे मिलाने की जुस्तजू में लग जाते हैं। मतलब ये है कि शाहजी ये कर देंगे, शाहजी वो कर देंगे, शाहजी इस दुनिया से चले गए, शाहजी से आप ऐसे मांग रहे हैं, ऐसे आपको उम्मीदें हैं, ये सब कुछ देखकर मुझे बड़ी हैरत हो रही थी और मुझे लग रहा था कि यार ये बहुत गलत है। क्योंकि देखिए पाकिस्तानी ड्रामों में इस तरह से इस्लाम का मजाक उड़ाना, शिर्क दिखाना और लोगों को ये बात मतलब आम तौर पर उनके दिमाग में डाल देना कि भाई जो कुछ करेंगे शाहजी करेंगे, जो कुछ करेंगे ये करेंगे। जिस तरह से आपने फिल्म देखी होगी पंजाब नहीं जाऊंगी, अब हुमायूं से जो है वो हीर के दरबार पर जाकर मन्नत मांगते हैं कि मुझे हीर मिल जाए। अब अंदाजा लगाएं कि चलें उसमें ये दिखाया जाता है कि किसी वलीउल्लाह के दरबार पर जाकर अपने मन की कोई मुराद मांगी जा रही है। खैर किसी से मांगना, किसी भी इंसान से मांगना या फिर दुनिया से जो रुखसत हो गए उनसे मांगना बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से देखा जा रहा है कि भाई वो कोई मन्नत मांगने जा रहे हैं तो वो जा किस पर रहे हैं? हीर के दरबार पर। अब हीर कौन है ये आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, नहीं जानते तो सर्च करें, जाके रिसर्च करें, सब कुछ करके फिर आप कमेंट सेक्शन में आकर लिखें कि हीर के दरबार पर जाकर मन्नतें मांगना ये क्या है। और इस ड्रामे की राइटर तो सना जफर है और जितना कॉन्सेप्ट है मतलब वन लाइनर है, जो आइडिया है वो अब्दुल खालिक खान का है, जिन्होंने ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद लिखा था। और इश्क मुर्शद में भी उन्होंने बहुत सारी जगहों पर ये दिखाया था, मतलब मेरे पीर साहब वो मेरे क्या कहते हैं, मतलब इस बारे में भी कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा मुर्शद साई का बहुत ज़्यादा डाला था कॉन्सेप्ट इस तरह से। और ये कोई पहला ड्रामा नहीं है जिसमें कोई शिर्क दिखाया जा रहा है, आजकल तो बहुत सारे ड्रामों में ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। आपने ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत देखा होगा, अब उस ड्रामे में बड़ी अजीब चीज़ें दिखाई गई, मतलब जो सैयद घराने से ताल्लुक़ रखने वाली दिखाई गई, जिस तरह से इकरा अजीज को सैयद घराने से ताल्लुक़ रखता हुआ दिखाया गया। अब वो जब महल से अपने घर से बाहर आ रही होती हैं तो आवाज़ें लगाई जाती हैं कि पर्दा कर लो, मतलब अपने चेहरे अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लो। इस घर की सैयदजादियां बाहर आ रही हैं तो सब पर्दा कर लें, मतलब अपने चेहरे सब दूसरी तरफ मोड़ लें। अब दिखाया ये जा रहा था, लेकिन उनके किरदार इस तरह दिखाए गए कि जो सैयदजादियां हैं वो ना महरमों से हाथ भी मिला रही हैं और घर से यानी कि महल से दूसरे शहर में जाते हुए बुर्के भी उतार दी उन्होंने, नाइटियों में फिरने लग गई हैं। अब ये बहुत गलत चीज़ दिखाई जा रही थी कि मतलब सैयदजादियाँ इस तरह दिखाई जा रही हैं। और उसी ड्रामे में तवाइफों का किरदार ये दिखाया जा रहा है कि वो किसी से हाथ नहीं मिला रहे, अगर कोई सामने आ रहा है तो अदाब कर रही हैं, और दूसरा जब वो घर से बाहर जा रही हैं तो ग्लव्स पहन रहे हैं, पर्दे किए हुए हैं, उन्होंने अपने आप को कवर्ड किया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया ये जा रहा है कि जो सैयदजादियाँ हैं, अस्तगफिरुल्लाह, जो सैयदजादियाँ हैं वो घर से जब बाहर निकलती हैं तो वो आज़ाद हो जाती हैं। ये सब कुछ देखकर मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि ये नदीम हाशिम जो हमारे राइटर हैं, बड़े नामवर राइटर हैं, बड़े हाईएस्ट पेड राइटर हैं, बड़ा पैसा लेते हैं, लेकिन वो इस तरह की चीज़ें लिख रहे थे तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि यार ये क्यों इस तरह की चीज़ों को आम करें। अब लोगों को उस ड्रामे की कहानी में तो सिर्फ फेरोज खान और इकरा अजीज की मोहब्बत नज़र आ रही थी कि जुदाई है, मोहब्बत है, किस तरह से परेशानी है। लेकिन आपने एक और बात नोट नहीं की, उस ड्रामे में ये भी दिखाया गया था कि इद्दत के लिए वो रुकती है कि मैं इद्दत इसी घर में पूरी करूंगी, और इद्दत में ही जो जेठ होता है वो आकर जख्मी हाथ को भी पकड़ लेता है। अब जरा सा ब्लड निकलता है और वो इद्दत में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, ठीक है। उसी इद्दत में मुलाजिम सामने आ रहे हैं, उसी इद्दत में जो है वो शाहजी आ रहे हैं, घर पे शाहजी आ रहे हैं, और जो उनके मुरीद हैं वो सब भी आ रहे हैं, और उनके सामने जो है वो इद्दत में आकर बैठ जाती हैं। ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। अब ये दिखा देते कि भाई इद्दत के 4 महीने बाद, अब इस तरह इद्दत पूरी करने के बाद, मतलब जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है उसके बाद का आप दिखा देते पोर्शन, लेकिन आप उसमें भी ये जो है इद्दत का मजाक उड़ाकर दिखा रहे। और एक और आपको बात बताऊं, ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी, वो भी आपने देखा होगा। अब उस ड्रामे में भी ये दिखाया गया था कि वो औलाद मांगती हैं जाकर शादोला साईं से, मतलब जो वहाँ के पीर होते हैं उनसे मांगते हैं, दरबार से मांगती हैं। अब उनके घर में भोला पैदा हो जाता है। भोला जब पैदा हो जाता है तो उन्होंने ये वादा किया था कि मेरे घर जो औलाद होगी वो इतने साल की होगी तो मैं आपको दे जाऊंगी, आपके दरबार पर दे जाऊंगी। अब लेकिन उसमें एक बात अच्छी दिखाई गई कि जब औलाद हो जाती है तो जब वो देने जा रही होती है और कहती हैं कि नहीं इसका वक्त आ गया है, मुझे देना है, मुझे जाकर दरबार पर इसको देना है, दरबार का कर देना है, पीर साहब का कर देना, तो उसको दिखाया गया है कि ये गलत है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये दिखाया जा रहा है कि पीर साहब से मांगना है, पीर साहब से लेना है, पीर साहब ये करेंगे, पीर साहब वो करेंगे। ये चीज़ें अब आपने देखी हैं, आप बताएं कि ये क्या कॉन्सेप्ट दिखाए जा रहे हैं।
मतलब आप दुनिया को तबलीग करने के बजाय अपने ड्रामे के थ्रू ही आप कुछ ऐसा दिखाएं। एक ड्रामा देखें, वो बना था जिसमें वो लड़की को वज़ू करना नहीं आता। फवाद खान का एक इसका वो ड्रामा था यार, वज़ू करना नहीं आता। वो अपनी माँ को जाकर अपनी दादी को कहती हैं कि आपने मुझे क्या सिखाया है। आज जब मुझे वज़ू करना था तो मुझे वज़ू करना नहीं आ रहा था, तो मुझे एक बच्ची ने वज़ू करना सिखाया। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मौलाना बना देती, मैं तुम्हें पर्देदार बना देती। बड़ी कमाल का उसमें मैसेज था। उसने कहा मुझे कुछ ना, कम से कम वज़ू करना तो सिखाती, मुझे नमाज पढ़ना तो सिखाती, मुझे मुल्ला ना बनाती, लेकिन मुझे कम से कम दीन के अहकामात तो बताती, बेसिक क्या है। उस ड्रामे को आज भी मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं कि यार कमाल का ड्रामा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे ड्रामों में ये सब कुछ शिरकिया कलिमात और इस तरह की चीज़ें दिखाकर लोगों को पता नहीं किस तरफ ले जाया जा रहा है। अब देखिए, राइटर लिखने वाला लिख देता है, अब उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो एक अपनी जगह है। लेकिन आप राइटर से हटकर अगर सोचें, ये जितने डायरेक्टर्स हैं, चैनल के मालिकान हैं, ये जितने लोग हैं, इनको समझ नहीं आती कि यार तुम्हारे चैनल पर ये सब कुछ चलेगा और अपने चैनल पर ये सब कुछ दिखाकर आप क्या साबित करेंगे। बड़ी हैरत हुई ये सारी चीज़ें देखकर। आप लोगों को एक बात बताता चलो, देखें, आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखें, कोई मसला नहीं, लेकिन कोई फ़िरका आप आजकल तो आप सोशल मीडिया पे उठाकर बड़े आलिमों, जितने बड़े आलिम हैं, वो ये बात कहते हैं कि भाई सजदे ना करो, हमसे ना मांगो। हम दुआ कर सकते हैं आपके लिए, हम दे नहीं सकते। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि मैं किसी को चाहूँ बेटियाँ अता करूँ, मैं किसी को चाहूँ बेटे अता करूँ, मैं जिसे चाहूँ दोनों अता करूँ और जिसे चाहूँ कुछ भी ना करूँ। ठीक है, मैं हूँ सब कुछ, इस कायनात का मालिक। तो हमें ये बातें क्यों समझ नहीं आती, जब अल्लाह इतने करोड़ों खरबों सालों से चांद सूरज को एक हिसाब से ऐसे चला रहा है। अल्लाह पाक एक हिसाब से, ना इधर हुआ, हिला नहीं, तूफान में, बारिश में, हर जगह ऐसे नहीं हिल सका। तो फिर हमें ये बातें समझ क्यों नहीं आती। जो इस निज़ाम को इतनी ज़बरदस्त तरीके से चला रहा है, वो मेरे और आपके कामों को क्या समझता है। सिर्फ हमें मांगना नहीं आता उससे, हम उससे मांगते नहीं हैं। जब अल्लाह आजमाता है, पता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अपने प्यारों को भूख से भी आजमाता हूँ, परेशानी से भी आजमाता हूँ, औलाद दे के, औलाद छीन कर, ये सब चीज़ों से अल्लाह आजमाता है। और जो उस आजमाइश पे पूरा उतरता है, अल्लाह उसे अपने करीब कर लेता है, अपना दोस्त बना लेता है। और लेकिन जब इंसान पर मुश्किलात आती हैं, आजमाइशें आती हैं, तो फिर इंसान क्या करता है, फिर वो गैरों का दर खटखटाता है, और फिर अल्लाह को ये सब बुरा लगता है। इंसान जब शिर्क करता है, इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना, और मोहब्बत के दौरान जब वो किसी और को देखता भी है ना, तो जब मोहब्बत दोनों तरफ से होती है तो फिर बहुत बुरा लगता है, बर्दाश्त नहीं होता। और उम्मीद है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोगों को इस बात की समझ आए कि हमने शिर्क ना देखना है और ना ही हमने इसको एक्सेप्ट करना है। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा राइटर हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, हमने उसका बाइकआउट ही करना है। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।